गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर था सिल्क रोड, ये कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। वी हैव रेड द कंप्लीट चैप्टर और आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन और आप नोट करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में। Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. ठीक है, कुछ expressions आपको दिए हुए हैं इस टेक्स्ट में जो कि आपके टेक्स्ट में यूज हुए थे, इस चैप्टर में यूज हुए थे। अब आपको उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन करके बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो जो मीनिंग्स हैं इन एक्सप्रेशंस के, ये बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करने बल्कि आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा आता है डकिंग बैक। तो डकिंग बैक का मीनिंग क्या होता है देख लीजिए। Ducking back means quickly going inside and then coming out. ठीक है, फटाफट से अंदर जाना और बाहर आ जाना। ठीक है, इसको कहते हैं डकिंग आउट, डकिंग बैक। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉर्टोइस होता है। ठीक है, टॉर्टोइस देखा होगा आपने, वो अपने शेल से अपना सर बाहर निकाल के रखता है, लेकिन जैसे ही उसे डेंजर महसूस होता है वो बिल्कुल स्पीड के साथ अपना सर अंदर कर लेता है। ठीक है, और जब उसे फिर से रिलैक्स फील होता है, मतलब उसे लगता है कि अब खतरा नहीं है, तो धीरे से अपना सर बाहर ले आता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डकिंग बैक। इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स मैन्यूवर्स। क्या है? मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, शिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैन्यूवर्स का मतलब होता है कि कोई एक फौज की एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की फौज आपस में मिलती है, या फिर वो क्या हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, दो कंट्रीज की फौज आपस में मिलके एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, उसको कहेंगे। या फिर एक ही फौज साथ मिलके एक्सरसाइज करे, या काफी सारी कंट्रीज की फौज मिलके आपस में एक्सरसाइज करें। ठीक है, आर्मीज जब एक्सरसाइज करती हैं और जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं, शिप्स, जहाज वगैरह, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर हाँ समुद्री जहाज हो, ये सब जब इन्वॉल्व रहते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैन्यूवर्स। क्लियर, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका बिलोव्ड। ठीक है, व्हाट इट इज? बिलोव्ड। इसका मीनिंग होता है फिल्ड विद एयर एंड स्वेल्ड आउट। यानी कि किसी चीज में जब हवा भर जाती है और वो कैसा हो जाता है, एकदम फूल जाता है, उसे कहते हैं बिलोव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वर्ड इज स्वॉथ। क्या है? स्वॉथ। Swath means literally a long strip of land of something, contextually a land stretch with snow. आप कह सकते हैं एक बड़े जमीन। ठीक है, बहुत जमीन का कोई बहुत बड़ा एरिया, वो कहलाता है स्वॉथ। ठीक है, और खास करके हम स्वॉथ उसके लिए यूज करते हैं जिसपे क्या पड़ी हो, बर्फ। ठीक है बच्चों, जिस एरिया में बर्फ गिरी पड़ी हो वहां को हम कहेंगे स्वॉथ। लैंड का, जमीन का बहुत बड़ा एक हिस्सा जहां पे पूरी तरीके से बर्फ से कवर हो रखा हो, दैट इज कॉल्ड स्वॉथ। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज cairn of rocks. Cairn of rocks, a pile of stones that mark a special place such as the top of mountain or a place where somebody is buried. ठीक है, पहाड़ों में क्या होता है बच्चों, जिस किसी जगह पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई रहती है, आकस्मिक मृत्यु या फिर कह सकते हैं आपातकालीन मृत्यु, मतलब जिसको कि एक्सपेक्ट ना किया होगा और वहां पे वो व्यक्ति मर जाए, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहां पे उस व्यक्ति की याद में कुछ स्टोन्स वगैरह टाइप के इस तरह से बनाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टोन्स रखे जाते हैं। ठीक है, सीरीज में, उनको कहते हैं बच्चों केर्न ऑफ रॉक्स। क्लियर। और जो आपका नेक्स्ट वर्ड है दैट इज करियर डाउन। करियर डाउन मीन्स कि डिसेंडिंग द स्लोप।
स्लोप यानी कि होता है बच्चों आपका पहाड़, ठीक है। तो इस पहाड़ में ऊपर जाना होता है असेंडिंग और नीचे आना होता है डिसेंडिंग। पहाड़ में नीचे आना इज कॉल्ड डिसेंडिंग द स्लोप, मींस करियर्ड डाउन, ठीक, ये है इसका मीनिंग। इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज सॉल्ट फ्लैट्स। सॉल्ट फ्लैट्स क्या होता है? थैचड रूफ हाउसेस कवर्ड विद स्नो, ठीक है। जो घरों के जो रूफ होते हैं यानी कि जो छत होती हैं वो जब स्नो से पूरी तरीके से ढक जाती हैं सर्दियों में पहाड़ों में, तो उसको कहते हैं बच्चों सॉल्ट फ्लैट्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा होता है जैसे कि छतों पे किसी ने क्या कर दी हो, बहुत सारा नमक बिखेर दिया हो, ठीक है। आपने देखा होगा पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के टेरेस होते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जब, और ये बनाने का रीजन बच्चों यही है, ऐसे टेरेस बनाने के, स्लोप वाले टेरेस बनाने के, ताकि बरसात में क्या होता है बर्फ आती है, और बर्फ ताकि छतों पे ना टिके, क्योंकि अगर बर्फ लंबे समय तक के छत पे टिकेगी तो वो क्या कर सकती है, सीलन कर सकती है, जिससे कि छत खराब हो जाएंगे। इसलिए ताकि जो बर्फ है वो सारी नीचे गिर जाए, दिस काइंड ऑफ रूफ्स आर मेक ऑन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव रीजंस, ठीक है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है दैट इज द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। इसका अब आपको रीजन बताना है। ये जो हमने ये आर्टिकल कह लीजिए इसे, या जो चैप्टर पढ़ा, इसका टाइटल क्या था? सिल्क रोड इसका टाइटल था। तो इसका टाइटल सिल्क रोड ही क्यों दिया गया, कुछ और टाइटल इसे क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसके रीजंस देंगे। देखो, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल हैज बीन नेम्ड ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रोड और रूट्स। जो ये नाम दिया गया है सिल्क रोड, ये किस वजह से दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है? क्योंकि जो रूट था, हिस्टोरिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक कह सकते हैं एंगल आता है, ठीक है, जिसमें कि जो हमारे ऑथर है, ठीक है, वो माउंट कैलाश में जाना चाह रहे हैं। तो माउंट कैलाश जाने के लिए जिस रोड का सहारा वो लेते हैं, वो रोड कौन सी है बच्चों? वो है सिल्क रोड, ठीक है। और सिल्क रोड वही रोड थी, अगर हम हिस्ट्री में, इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो, जहां से पहली बार जो सिल्क है, हमारा रेशम है, वो एशिया से होता हुआ यूरोप में पहुंचा था, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से सिल्क रोड। द नेटवर्क कनेक्टेड टू द अफ्रो यूरेशियन लैंडमार्क्स, कि हम कैसे कनेक्टेड थे अफ्रीका से और यूरोप से, इस रूट के वजह से। इट एस्टेब्लिश ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टीज एंड पोर्सिलेन। इस रूट के रास्ते से क्या हुआ था? ट्रेड स्टैब्लिश हुआ था। ट्रेड यानी कि बच्चों व्यापार, व्यापार स्थापित हुआ था चाइना का किन चीजों में? एक तो सिल्क वो भेजते थे, स्पाइसेस मसाले, और चाइना की टी तो बहुत फेमस ही है, चाय, ठीक है, और पोर्सिलेन, ठीक है स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है पोर्सिलेन, ये होता है बच्चों चीनी मिट्टी, ठीक है, जिसे हम बोलते भी हैं चीनी मिट्टी। तो नाम में ही चीनी मिट्टी आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ से आई है? चीन से, ठीक है, पोर्सिलेन। इंडियन टेक्सटाइल्स भी थे, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, कुछ कीमती जेवरात पत्थर, एंड पेपर। पेपर होती है बच्चों क्या? काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च इंडिया की बहुत फेमस थी। इन द रोमन अम्पायर्स गोल्ड, और रोमन अम्पायर में क्या जाता था? यहाँ से गोल्ड जाता था। रोमन अम्पायर का गोल्ड जाया करता था, सिल्वर जाता था, फाइन ग्लासवेयर्स जाते थे, वाइन, ठीक है, कांच से बनी चीजें, वाइन जाती थी, कारपेट्स यानी कि कालीनें जाती थी, एंड ज्यूल्स, ज्यूल्स यानी कि जेवरात। द रोड वॉज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना। इसका नाम सिल्क रोड इसलिए रखा गया था, इस रूट का नाम, क्योंकि चाइना का सबसे मेन ट्रेड क्या था? सिल्क ट्रेड ही था। इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल्स टू माउंट कैलाश। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जो ऑथर है वो माउंट कैलाश जाना चाह रहा है, जो कि चाइना में ही है। एक्सप्लोरिंग द हिमालयन बेल्ट इन तिब्बत, क्योंकि वो हिमालयाज की बेल्ट को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, कहाँ पे? तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ का पार्ट है? चाइना का पार्ट है। तो वो जिस रूट को वो करता है, सिंस द ऑथर एक्सप्लोर दिस रीजन, द चैप्टर इज टाइटल्ड एज सिल्क रोड।
ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, तिब्बत वाला रीजन, ये कहाँ पे आता है? ये उसी सिल्क रूट या सिल्क रोड पे आता है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज सिल्क रूट या सिल्क रोड। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट पे कीजिए इसे फटाफट से, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम है, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए। जो जो वर्ड्स मैंने मार्क करे हैं ना, मीनिंग बताइए, उनकी मीनिंग भी साथ साथ लिखिए। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तिब्बतियन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। जो तिब्बतियन मैस्टिफ हमने इस चैप्टर में देखे थे, जो डॉग्स थे, वो चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में क्यों फेमस थे बहुत ज्यादा, ठीक है? तो इसका हमें रीजन बताना है। Tibetan Mastiffs were popular in China's imperial courts as hunting dogs। वो कैसे फेमस थे? हंटिंग डॉग्स के रूप में फेमस थे। हंटिंग डॉग्स यानी कि बच्चों शिकारी कुत्ते, ठीक है, शिकारी डॉग्स। यानी कि अगर जब कोई हंटिंग के लिए जाता था तो साथ में अपने क्या ले जाता था? इन डॉग्स को ले जाता था, ताकि अगर वो किसी एनिमल को हंट करे और उसके गोली लगने के बावजूद भी वो भागे, तो ये डॉग्स जाकर उसको कैच कर लें और उस पर अटैक कर लें, ठीक है? या फिर अपने जो इनका मास्टर है उसको बाकी के जानवरों से प्रोटेक्ट करे। तो ये इनका काम होता था हंटिंग डॉग्स का। ये हंटिंग डॉग्स कब ले जाए जाते थे? शिकार के दौरान। जो शिकारी शिकार करने जाता था वो अपने साथ हंटिंग डॉग्स ले जाया करता था, अपनी रक्षा के लिए भी और सामने वाले पे अटैक करने के लिए भी। They were brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet। उनको चाइना में कहां से लाया जाता था? इसी रास्ते, इसी सिल्क रोड से ही लाया जाता था। और ये ब्रीड कहाँ की है? ये तिब्बत की ब्रीड है। तो तिब्बत इसे प्रेजेंट करता था चाइना को एज अ ट्रिब्यूट। मतलब आप कह सकते हैं जैसे अपना धन्यवाद देने के लिए, किसी भी चीज के लिए, एज अ तोहफा। तोहफा देते थे वो लोग, किसको? चाइना को। देवर ह्यूज ब्लैक डॉग्स। ये कैसे होते थे? बड़े, बहुत बड़े, ठीक है, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, ब्लैक डॉग्स काले, यूज एज वॉच डॉग्स, जिनको कि वॉच डॉग्स के रूप में भी रखा जाता, मतलब रखवाली के लिए। दे एक्सप्लोड इनटू एक्शन लाइक बुलेट्स, ठीक है। ये जैसे ही कोई हलचल देखते हैं, जैसे ही खतरा भापते हैं, तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। मतलब जैसे बुलेट निकलती है गन से, वैसे ही ये भी शूट करते हैं सीधा अपने एनिमी को। दे आर फ्यूरियस एंड फियरलेस। ये बहुत ही ज्यादा खूंखार और क्या है? फेयरलेस है, मतलब बिल्कुल भी डरते नहीं है किसी भी चीज से। चाहे इनके सामने कैसा भी एनिमल आ जाए, कैसा भी एनिमी आ जाए, ठीक है। इवन अगर इनके सामने लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, तो उससे भी ये फाइट करने के लिए, लेपर्ड वगैरह से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आंसर को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which says the author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of the place। ठीक है, जो हमारे ऑथर ने होर शहर में कुछ एक्सपीरियंस किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनका एक्सपीरियंस होर का बहुत बुरा था। तो वो कैसे अलग है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। उनका एक्सपीरियंस जो बाकी के ट्रेवलर्स थे, जो इससे पहले वहां आए थे, उनसे कैसे डिफरेंट है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ। होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे ऑथर कहते हैं ग्रिम और मिजरेबल, बहुत ही वाहियात बकवास जगह है होर। क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों डस्ट है, रॉक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ चट्टाने हैं, वर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन अबंडेंस। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे चट्टाने ही देखने को मिलेंगी। देयर वॉज लिटिल वेजिटेशन, मतलब वहां पे वेजिटेशन के नाम पे आपको कुछ भी, ना पेड़ ना पौधा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ चट्टाने और धूल। द प्लेस सीम अनफॉर्चुनेट एंड डिजेक्टेड। ऐसा लगता है उस जगह को देख के जैसे कि वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट, मनहूस थी, कुछ किसी जगह में आ गए हों, क्योंकि वहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह में जाएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ भी वीरान बीहड़ इलाके में मैं आ गया हूँ। दो इट सेट ऑन द शोर ऑफ द लेक मानसरोवर, जबकि वो कहाँ पे है? वो जगह है जहाँ पे लेक मानसरोवर है। कितनी अच्छी जगह पे वो जो प्लेस है और वहां पे प्रेजेंट है। The author was flabbergasted to realize the contrast in his experience to that of their earlier read accounts। ठीक है, ऑथर भी इस बात से काफी हैरान था कि जो उसका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी ट्रेवलर से, जिनके एक्सपीरियंसेस को उसने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, एक जापानीज मॉन्क थे इकाई कावागुची, जो हमने पढ़ा भी था बच्चों, याद कीजिए।
who had arrived there in 1990, जो 1990s में वहां आए थे, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. जो वहां की लेक की खूबसूरती को देख के इतना ज्यादा आप कह सकते हैं भाव भाव भावुक हो गए थे कि उनके आंसू ही निकल गए. The hallowed waters had a similar effect on Swain Hedin. और यही कुछ असर मानसरोवर सरोवर लेक का किस पे भी होता है, स्वेन हेडिन पे भी होता है, जो कि एक स्वेडिश पर्सन थे, स्वेडे, who was not prone to sentimental outbursts, जिनकी आदत नहीं थी ऐसी जैसे कावागुची की आदत थी कि सेंटिमेंटल चीजों को देख के रो देना, उनकी आदत ऐसी नहीं थी. लेकिन उनके साथ भी बिल्कुल सेम वैसा ही अनुभव हुआ. वे भी जैसे ही उन्होंने whenever as he saw the lake Mansarovar, he also fell into his tears also fell. ठीक है, उनके भी आंसू फूट पड़े, burst into tears. However, for the author, when he reached Hor, first he had get 2 punctures. जबकि ऑथर के साथ क्या होता है, जैसे ही वो होर पहुंचते हैं 2 बार तो उनकी टायर का पंचर हो जाता है, जिसे वो ठीक करवाते हैं. मेंडेड का मतलब होता है बच्चों ठीक करवाना. ठीक है, पंचर ठीक करवाना, मेंडेड. The only relaxation was the tea served by a Chinese youth. सिर्फ उनको रिलैक्स करने के लिए क्या मिली थी, एक चाय मिली थी जो एक चाइनीज व्यक्ति ने उन्हें दी थी. इन द ओनली कैफे इन द टाउन, और पूरे टाउन में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही कैफे था, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बैडली पेंटेड कंक्रीट, जो भी कितना बेकार था दिखने में क्योंकि वो कंक्रीट से बना हुआ था, उसको ढंग से पेंट भी नहीं किया गया था. हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और वहां पे जो विंडोज थी वो भी कैसी थी, ब्रोकन, वो भी टूटी हुई थी. The good view of the lake through one of them helped to compensate, however. बस शुक्र इस बात का था कि उन्हीं टूटी विंडोज में से एक विंडो में से जो बाहर का व्यू था उसमें क्या देखने को मिलती थी, मानसरोवर लेक देखने को मिलती थी, जिससे इन सब बैड एक्सपीरियंसेस की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपीरियंस थे हमारे ऑथर के, और जो एक्सपीरियंस थे कावागुची के और स्वेन हेडन के, ये भी हमने देख लिए. तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद दार्चीन. ठीक है, फिर होर से आने के बाद ऑथर कहाँ गए थे, दार्चीन गए थे, पर दार्चीन जाकर भी ऑथर डिसअपॉइंट क्यों थे, निराश क्यों थे. ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी निराशा का कारण क्या था, अब हमें ये डिस्क्राइब करना है. ठीक है, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.